नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए। This is a simple experiment you must do, all of you who are sitting now on the floor. When you get up, you must use only two limbs to stand up. All of you, in your life, you must keep this up however old you are. This is a simple test for you. You sit down cross-legged, and when you want to stand up, you use only two limbs. That means you don't do four-wheel drive. सद्गुरु ने जैसा बताया आपको कि कम से कम आपके भीतर इतनी फिटनेस रहनी चाहिए कि आप बिना कोई सहारा लिए जमीन से खड़े हो जाएं। अगर आप जमीन पे बैठे हैं, बिना सहारा लिए बैठे हैं और बिना कोई सपोर्ट लिए दोनों पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं, तो ये बेसिक लेवल की फिटनेस है। यानी कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, उसकी कोई अच्छे की लिमिट नहीं है, फिटनेस की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन न्यूनतम मिनिमम इतना होना चाहिए। देखिए अब मेरे को, मैं किस तरह से बैठ रहा हूँ जमीन पे, जैसा कि सदगुरु ने बोला है, और कैसे बैठा हूँ और कितनी आसानी से मैं खड़ा भी हो गया हूँ। तो ये तो कम है। एक समय था जबकि मैं एक पैर पे भी आराम से स्क्वाट्स कर लेता हूँ, कर पा रहा था। आजकल कुछ समय से प्रैक्टिस नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि उस लेवल की फिटनेस न भी हो तो भी इस लेवल की फिटनेस जरूर होनी चाहिए कि आप किसी सपोर्ट के बिना जमीन से उठ जाएं। देखिए इस बात को आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगातार हमको अपनी ओर खींचती रहती है। जीवन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ काम करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो जमीन पर टिकता नहीं है, वो उछलता रहता है ऊपर, और उसके लिए कभी उठना जो है कोई मुसीबत नहीं होती है, कोई उसको तकलीफ नहीं होती उठने में, उसका बैठने में उसको तकलीफ होती है, क्योंकि एक जगह बैठ नहीं पाता, इतनी एनर्जी भरी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, शरीर भारी होता जाता है, हड्डियां मजबूत होती जाती हैं और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कम होने लगती है, मसल्स कमजोर पड़ने लग जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बूढ़े होते हुए लोग हैं, 50-60 से ऊपर के लोग हैं, वो जमीन पर जब बैठते हैं तो किसी चीज का सहारा लेके ऊपर खड़े होते हैं, और सहारा लेके खड़े होते हैं, और या फिर हाथ जमीन पर टेक के खड़े होते हैं, या कुछ लोग तो खड़े हो भी नहीं पाते। तो वो स्थिति आप कभी मत आने दीजिएगा, क्योंकि उस स्थिति का मतलब है कहीं ना कहीं मृत्यु आपको खींच रही है, कहीं ना कहीं आपका शरीर जीवन के लिए तैयार नहीं है। तो आपको लगातार अपनी मसल्स पर, मांसपेशियों पर काम करने की जरूरत है। जो स्केलेटन मसल्स हैं, यानी कि आपकी जो हड्डियों के साथ में जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, वो मसल जब तक स्ट्रांग नहीं रहेंगी तो जीवन उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, उतना ही आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा। और जितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे खींचेगा और उतना आप जीवन से वंचित होते जाएंगे। तो खुद को अगर जीवन से भरना है तो ये भी एक तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप नीचे से ऊपर खड़े नहीं हो पा रहे बिना किसी सपोर्ट के, दैट मीन्स कि आपको अपने पैरों को थोड़ा मजबूत बनाने की जरूरत है, पैरों की मांसपेशियों को ट्रेन करने की जरूरत है। कौन कौन सी मांसपेशियां हैं जिनकी वजह से हम आराम से ऊपर उठ जाते हैं? आपको अपने ग्लूट्स को ट्रेन करने की जरूरत है, आपको अपने स्क्वाट्स, आपको अपने फ्रंट साइड थाइस को मजबूत करने की जरूरत है, आपको अपने काफ को मजबूत करने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स लगाना। देखो मेरी माँ जो है वो 80 साल की होने वाली है, तो वो काफी कमजोर हो गई थी और उनको ये दिक्कत आ रही थी कि उनको जमीन से ऊपर उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने अपनी माँ से भी ये स्क्वाट्स लगवाने शुरू किए, और सिर्फ 5 से शुरू किया। 5 लगाए पहले दिन, फिर मैंने अगले हफ्ते उसको 7 कर दिया, फिर 10 कर दिया, और आजकल वो 15 स्क्वाट्स बहुत आराम से लगा लेती है। तो पहले तो स्क्वाट्स लगाने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्वाट्स लगाने का तरीका ही नहीं मालूम, तो वो कोशिश भी करते हैं तो उसका उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो स्क्वाट्स जो लगाने आप स्क्रीन पे देखिए। पहले तो आप ये देखिए किस तरह मेरी माँ स्क्वाट्स लगा रही है। ये दरवाजा पकड़ के देखिए किस तरह मेरी माँ बैठी है अब नीचे। अब ये शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी उनको, अब देखिए कितनी सहजता से खुद से ही कर रही हैं। 78 साल की उम्र है मेरी माँ की, और बीच में बीमार होकर वो काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन मैं उनको योगासन, प्राणायाम ये सब करवा के उनको मजबूत बना रहा हूँ। उनका वजन जो है 42 किलो हो गया था, 42 से अब वो 47 किलो पे आ गई हैं। उनके चेहरे पर काफी मुझे अब तेज दिखाई देता है,
वो शंख बजा नहीं पाती थी जब कुछ महीनों पहले जब बीमार पड़ी थी। अब वो बहुत देर तक शंख बजाती है क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास कर रही हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह से वो स्क्वाट लगा रही हैं। तो अब कंटिन्यू वो रोज जो है, सिवाय संडे के दिन मैंने उनको बोला कि पूरा शरीर को आराम देना है, संडे के अलावा हर दिन वो स्क्वाट्स लगाने की प्रैक्टिस करती है। इसकी वजह से वो अब सहज ही अपने आप आराम से उठती हैं। तो स्क्वाट्स लगाने में देखिए आपके जो दोनों घुटने हैं वो घुटने थोड़े से बाहर की ओर पॉइंटेड रहेंगे। जब पैर दोनों पैरों के बीच में आपका करीब से 1 से 1.5 फीट का फासला होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी हाइट क्या है। जो छोटी हाइट की, कम हाइट के लोग हैं वो थोड़ा फासला कम रखेंगे। और आपके जो दोनों पैर हैं, जो टो हैं, वो बाहर की ओर पॉइंटेड होने चाहिए, है ना। जब आप चलते हैं तो देखिए हमेशा जब आप चलते हैं तो दोनों पैर जो है, टो हैं, बाहर की ओर रहते हैं। ये नहीं कि सीधे नहीं रहते, बाहर की ओर रहते हैं। ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहते हैं। तो आपको ऐसे ही आपको पैर रखने हैं। और उस पर क्या करना है, पहले आपको हिप्स को पीछे लेके जाना है। हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, घुटना जो है वो शिन, आपकी जो पूरी शिन है, वो पैर जो है आपकी एड़ी से बहुत आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि वेट आगे आ जाएगा। तो आपको वेट कहाँ लेना है कि पूरा आपको स्क्वाट्स में बैठने के लिए आपको हिप्स पूरा पीछे लेके जाना है। और फिर आप यहाँ दोनों हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, आप उसको सामने भी कर सकते हैं, और कुछ ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज ऊपर भी कर सकते हैं। वैसे शोल्डर पे रखेंगे तो ज्यादा आराम रहेगा। यहाँ पर रख के उसके बाद फिर आप नीचे हिप्स को पहले पीछे ले जाइए, फिर नीचे बैठिए। राइट, जैसे मैं आपको यहाँ भी बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए दोनों पैर बाहर की ओर पॉइंटेड रहेंगे और हिप्स पहले पीछे जाएगा। ये हिप्स पीछे गए, उसके बाद आप फिर बैठ सकते हैं आराम से। राइट, तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठेंगे तो ऐसे क्या होगा कि घुटना जो है वो आगे की ओर जाएगा, घुटना आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको ये सैंपल वीडियो बना के दिया है, इसको ध्यान से देखिए आप कि इसमें मैं किस तरह, देखिए हिप्स पीछे गए, फिर मैं नीचे जा रहा हूँ और किस तरह नीचे आ रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। और इसमें ये भी देखिए कि घुटना जो है वो ज्यादा आगे नहीं जा रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा रहा, उसको यू हैव टू इंश्योर इट। तो ये जो स्क्वाट्स है, अगर आप 10-10 के 3 सेट भी करें रोज बिना किसी वेट के, मैं तो बाद में वेट से भी करता हूँ, लेकिन मेरे को वो रनिंग के लिए जरूरी है। जो लोग रनिंग नहीं करते, नॉर्मल एक सामान्य जीवन जीते हैं, तो उनको कम से कम 10-10 स्क्वाट्स के 3 सेट रोज करने चाहिए, सो दैट कि उसका जो लोअर बॉडी है, जो आपके पैर की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, आपके ग्लूट्स स्ट्रांग बने, बहुत आपकी थाई स्ट्रांग बने। और जो सदगुरु ने जो बोला कि बेसिक आप बिना सपोर्ट लिए ऊपर खड़े हो सके, तो ऊपर खड़े होने के लिए उतना ही एक्सरसाइज मुझे लगता है बहुत है। अगर वो नहीं करेंगे और ऊपर अगर आप खुद से खड़े नहीं हो पा रहे बिना किसी सपोर्ट लिए, तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि शरीर अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट खड़े होने की जो ताकत है, उसको वो खोने लगा है। और जितना वो उसको खोता जाएगा उतनी जीवन ऊर्जा भी कम होती जाएगी। इस बात को समझने की जरूरत है। तो बॉडी के और भी सारे पार्ट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैरों की बात कुछ और है। वो पैरों पर ही आपको सारे काम करने हैं, पैरों पर ही खड़े रहना पड़ता है आपको। तो आपकी जो पैरों को सपोर्ट करने वाली मसल्स हैं, उनका स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। जितना वे स्ट्रांग रहेंगी उतना आप बढ़िया चलोगे जिंदगी के रास्तों पर, उतना ही आप मजबूती से चलोगे, उतना ही स्ट्रेंथ के साथ चलोगे, उतनी आपको अच्छी फीलिंग होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, और आप सारे काम अपनी उतनी अच्छी तरह भी करोगे। तो इससे भी ये पैरों की स्ट्रेंथनिंग का मामला जरूर है, लेकिन इसका जो असर है वो जिंदगी के हर पहलू पर आपको महसूस होगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। और ये अगर आप करेंगे तो तय है कि आप धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर देंगे, खुद से आपको फील होगा कि आपके पैर जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि जब आप बिना सपोर्ट के उठ नहीं पा रहे, अभी आप देखिए कि जब आपने ये स्क्वाट्स की प्रैक्टिस करनी शुरू की और 3-4 हफ्ते तक लगातार प्रैक्टिस किया, तो चौथे हफ्ते के आते आते आप उठने लगेंगे, खुद से उठने लगेंगे बिना किसी सपोर्ट के। एक बात का जरूर ख्याल रखें कि चूंकि ये सारा मसल्स का मामला है, तो जिन दिनों आप ये एक्सरसाइज करें उन दिनों मेक श्योर कि आप प्रोटीन थोड़ा सा ठीक से लें, क्योंकि मसल्स जो थक जाती हैं उसको रिकवर करने के लिए मसल्स की जो भूख है, मसल्स की जो डाइट है,
वो प्रोटीन के थ्रू मिलती है। जितना आप प्रोटीन लेंगे उतनी जल्दी वो मसल रिकवर हो जाएगी और उतनी ही वो स्ट्रांग बनेगी, और जितनी वो स्ट्रांग बनेगी उतनी आप स्ट्रांग बनेंगे। तो ये बात थी कि पैरों को कैसे हम मजबूत बनाएं और ताकि हम जमीन के खिलाफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके खिलाफ काम कर सकें। ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। आप मेरी माँ अपना रही है, मैंने अपनी माँ को स्क्वाट्स की ट्रेनिंग करा के उसके पैर बहुत मजबूत बना दिए, अब वो खुद से उठने लगी है। आपके साथ ये दिक्कत है तो आप भी इसे आजमाइए और इसे कीजिए, और जरूर आप ये पाएंगे कि इसकी वजह से आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और आप बिना किसी सपोर्ट के उठने लगे हैं। और ऐसा जब होगा तो आपको देखना खुद से अच्छा महसूस होगा। इस बारे में आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों के सवालों के जवाब दूं, और विश यू ऑल द बेस्ट। कोशिश कीजिए, आजमाइए, अपनी बॉडी को फिट बनाइए, स्पेशली पैरों को फिट बना के रखिए, सो दैट कि आपको खड़े होने में कोई दिक्कत ना हो, सो दैट कि आपको चलने में कोई दिक्कत ना हो, सो दैट कि जिंदगी की सड़क पे आप रफ्तार से भाग सकें। राइट? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।